नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी की एब्सोल्यूट बैटमैन का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि एब्सोल्यूट बैटमैन ने पार्टी एनिमल से पंगा लिया है, इसलिए वे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ एब्सोल्यूट बैटमैन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट बैटमैन इसके लिए तैयार था। तो वही अल्फ्रेड एब्सोल्यूट बैटमैन को ऑफर करता है कि वे लोग मिलकर काम करें। यहाँ पास्ट में हम ब्रूस को देखते हैं जिसे सेलिना मिलती है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्रूस को देखते हैं जो सेलिना के पीछे जा रहा था। और तब वो सेलिना से कहता है, क्या तुम धीमी हो सकती हो? जिस पर सेलिना कहती है, नहीं, तुम्हें अगर ये मेडल चाहिए तो मेरे पीछे आ जाओ। ये कहते ही सेलिना एक टेरेस से दूसरे पर छलांग लगाती है, जिसे देखकर ब्रूस भी छलांग लगाता है और कहता है, तुम पागल हो क्या? हम अब मर सकते थे। लेकिन तभी सेलिना वायर पर चलने लगती है। तभी ब्रूस भी वायर पर चलते हुए आने लगता है। तभी सेलिना कहती है कि कैट्स को दिखाई देता है पर अधिक दूर नहीं। ये कहते ही सेलिना वहां से जाने लगती है। ये देखकर ब्रूस का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन सेलिना उसे बचा लेती है और साथ ले जाती है। या हम पास्ट में देखते हैं कि ब्रूस को बचाने वाला गॉर्डन ही था जो उसे लेकर वहां से भागने लगता है। अब कहानी पास्ट में आती है और हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो देखता है कि वो एक बड़े से टैंक में है। तभी वो टैंक सब कुछ कुचल कर जा रहा था। तभी हमें अल्फ्रेड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैंने कई साल लगा दिए छुप कर रहने में। मेरे 20 पासपोर्ट है और कई सारी पहचान। मैंने सब कुछ करने के लिए कई साल बिताए, पर अब यहाँ आकर ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी अल्फ्रेड एब्सोल्यूट बैटमैन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सीधे चला रहे हो, इससे वो तुरंत हमें ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, मैंने तुम्हें 30 सेकंड दिए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो वो 30 सेकंड अब शुरू होते हैं। यहाँ हम पार्टी एनिमल के लोगों को देखते हैं जो बैटमैन का पीछा कर रहे थे। यहाँ अल्फ्रेड कहता है कि मेरे फील्ड में एक आदमी के नाम की अफवाह चल रही है और वो नाम है ब्लैक मास्क। वो सीक्रेट पार्लियामेंट ग्रुप का लीडर है जो इस प्लेनेट की सबसे पावरफुल लोग चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रोमन सियोनिसी ये ब्लैक मास्क है। यहाँ पार्टी एनिमल एब्सोल्यूट बैटमैन के टैंक पर मिसाइल फेंकते हैं, लेकिन वो मिस हो जाता है। तभी अल्फ्रेड गन निकालकर फायरिंग कर देता है और कहता है, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी एब्सोल्यूट बैटमैन अपने स्क्रीन पर एक बटन दबाता है और तब हम देखते हैं कि उस टैंक में से केरोसिन निकलने लगा था जो पीछे से आ रहे पार्टी एनिमल्स पर गिर जाता है। ये देखकर अल्फ्रेड तुरंत टैंक के अंदर लगी हुई मशीन गन चला देता है और फायरिंग करता है, जिस कारण वहां पर आग लग जाती है। तभी अल्फ्रेड कहता है कि अगर साइनिसी ब्लैक मास्क है तो उससे लड़ाई करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेस लगेंगे। जिस पर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, मैं उसके लिए तैयारी कर लूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि आग लगने के कारण पीछे आ रहे सारे पार्टी एनिमल्स जल चुके थे। यहाँ अल्फ्रेड कहता है कि उसने तुम्हें डील दी थी, जिसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता था यह हमला करके वो कर चुका है। जिस पर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, ये तुम क्या करे हो? यहाँ बाहर पार्टी एनिमल्स के और भी लोग आ जाते हैं। तभी अल्फ्रेड कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो और इस लड़ाई से रुक जाओ, और मुझे यकीन है कि वो भी रुक जाएगा। इससे तुम हीरो बन सकते हो। जिस पर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। यह कहते ही एब्सोल्यूट बैटमैन फिर से एक बटन दबाता है, जिस कारण एक मेटल बॉल बाहर आता है जो इन सारे पार्टी एनिमल्स पर गिरकर उन्हें खत्म कर देता है। यहाँ अल्फ्रेड कहता है कि ये ब्लैक मास्क विश्व में सबसे रिचेस्ट ग्लोबल प्लूटोक्रेट्स के लिए काम करता है। ये ऑफर उसके लिए काफी महंगी होगी, तुम इसे ले लो। तभी एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर अल्फ्रेड कहता है, मैं चाहता हूँ कि साइंस के साथ डील हो जाए, जिसके कारण वो ऐसा ट्रांजैक्शन देगा जो मेरे लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा और मुझे इस सिटी से बाहर जाने मिलेगा और तुम्हें बैटमैन का नाम बड़ा करने मिलेगा। ये सुनकर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, इन साइंस का क्या? जिस पर अल्फ्रेड कहता है, एक बार हो जाने दो, उसके बाद मेरे लोग उन्हें संभाल लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि अब पुलिस पीछे पड़ चुकी थी। तभी बुलॉक स्पीकर पे कहता है कि मैं कमिश्नर बुलॉक हूँ और तुम्हें अभी का भी उस व्हीकल से बाहर निकलना होगा और तुम्हारे साथ जो है उसे भी बाहर लाना होगा। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है।
ये कहते हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट बैटमैन अपने टैंक के साथ एक कोने में फंस चुका था और उसे पुलिस ने घेर लिया था और ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। यहाँ ये देखकर अल्फ्रेड कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इससे बचने का रास्ता है, तो जल्दी बताओ। जिस पर एब्सोल्यूट बैटमैन कहता है, वो रास्ता तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही अल्फ्रेड सामने के लीवर को घुमा देता है, जिस कारण अल्फ्रेड आसमान में फेंक दिया जाता है और तब एब्सोल्यूट बैटमैन अपना टैंक पानी में गिरा देता है। यहाँ अल्फ्रेड भी पानी में गिर चुका था, इसलिए वो देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी में जाने के बाद एब्सोल्यूट बैटमैन वहां से अपने टैंक को लेकर बेस पे आ जाता है। इधर पास्ट में हम ब्रूस को देखते हैं जो सेलिना के साथ चल रहा था। तभी सेलिना ब्रूस को कुछ बिल्लियां दिखाती है और कहती है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये लोग मुझे प्यार करते हैं। ये कहते ही सेलिना जाने लगती है। तभी ब्रूस सेलिना से कहता है, क्या हो अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो? जिस पर सेलिना कहती है, रुक जाओ वैन, मेरा जवाब ना है, तो क्या हम कुछ और बात कर ले? जिस पर ब्रूस कहता है, क्या बात करें? जिस पर सेलिना कहती है, हम लायंस के बारे में बात करते हैं। ये जू बंद है और ये लोग उसे वापस तंजानिया भेज रहे हैं जहाँ पर वो आजाद हो जाएगा। जिस पर ब्रूस कहता है, इसमें बुराई क्या है? लेकिन तभी सेलिना ब्रूस को सिनेमा हॉल लाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर जोरो नाम की फिल्म चलने लगती है। ये देखकर ब्रूस सेलिना से पूछता है, तुम चाहती क्या हो? अब सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस को देखते हैं जो रिडलर के पास आता है। तभी रिडलर कहता है, मैंने ये एल बनाया है, ये बड़े काम का है, इसे सब पता है। ये सुनते ही ब्रूस उस एल को अपने साथ लाता है और कहता है कि ये पार्टी एनिमल का स्कल काम का है। जिस पर वो एल कहता है कि इस मास्क के 3 फंक्शंस है। पहला ये है कि ये पहनने वाले की पहचान बदल देता है। दूसरा ये है कि ये पहनने वाले का वॉलेट बना देता है जो प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ा होता है, उससे वो ब्लैक कॉइन खरीद सकता है। और तीसरा, ये पहनने वाले को ऑब्जेक्टिव बताता है और टारगेट सिलाता है, वो भी डिफरेंट वैल्यूएशन के साथ। ये सुनते ही ब्रूस कहता है, क्या वैल्यूएशन? जिस पर वो एल कहता है, रॉबरी या मर्डर हर एक का अलग अलग वैल्यू होता है ब्लैक कॉइन्स मार्केट में। ये सुनते ही ब्रूस पूछता है कि हम इस नेटवर्क को डिस्टर्ब कैसे करें? जिस पर वो एल कहता है कि ये नेटवर्क बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसे खत्म करना किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है। तुम लोकल सर्वर को बंद कर सकते हो और ये नेटवर्क सैटेलाइट बेस्ड है। यहाँ पर इस मास्क के डिपॉजिट भी है जो पूरे दुनिया भर में फैले हैं। जिस पर ब्रूस कहता है, कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। जिस पर वो एल कहता है कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तभी रिडलर कहता है कि इस मास्क को नष्ट कर दो और भूल जाओ। लेकिन तभी ब्रूस को हार्वी का कॉल आता है और वो ब्रूस से कहता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने किया है। मैंने आरएम के फंड में देखा और पता चला कि उसमें बहुत सारी फंडिंग्स जेके होल्डिंग नाम की कंपनी से आते हैं जो बहुत ही बड़ी कंपनी है। पर ये एक और काम करता है और वो है प्राइवेट प्रिजन बनाना। और ये कोई मामूली प्रिजन नहीं है बल्कि ब्लैक साइट्स है और इन साइट्स में बायोटेक से इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। यासीन शिफ्ट होती है और हम फॉर्मर मेयर हिल को देखते हैं जो बुलक से मिलने आता है और कहता है, अच्छा हुआ तुमने बात करने का सोच लिया। जिस पर बुलक कहता है, देखो अगर तुम मुझसे किसी विज्ञापन को फेमस करवाना चाहते हो तो भूल जाओ। जिस पर हिल कहता है, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ और साथ ही मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वहाँ पर एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आता है। तभी हिल बुलक से कहता है, ये डॉक्टर बेंजामिन है। तभी बेंजामिन कहता है कि बुलक को लेकर आ जाओ। तभी बुलक हिल से कहता है, हिल मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मदद कर सकते हो। जिस पर हिल कहता है, हाँ कहा था। ये कहते हुए दोनों अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी एनिमल का लीडर कुश्ती लड़ रहा था। तभी हिल बुलक से कहता है, ये मिस्टर रोमन सियॉन से। जिस पर बुलक कहता है, ये तो फॉर्मर चैंपियन थे और मैं इनका फैन हूँ। तभी बुलक पूछता है कि ये मास्क का क्या चक्कर है? ये सुनते ही रोमन अपने ओपोनेंट को गिराता है और कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे शत्रु हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल पैसिफिस्ट हूँ, जिसका मतलब है कि ट्रबल्ड एरिया में पीस लाना होता है जो मैं करता हूँ। ये कहते ही रोमन अपने ओपोनेंट को टैप करवाता है और कहता है, अच्छी जगह बुरे लोगों का फायदा उठाती है और तुम्हारे सिटी में तो पीस की आवश्यकता है और तुम्हारे बॉस यानी कि जिम गॉर्डन के कंट्रोल में कुछ बुरे लोग हैं जो गौतम को तोड़ना चाहते हैं। ये कहते ही रोमन अपने ओपोनेंट को छोड़ देता है और ब्लॉक से कहता है, ये जिम गॉर्डन अच्छा आदमी है और तुम दोनों कॉप्स भी थे। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच बॉन्ड है, पर सच तो ये है कि ये पार्टी एनिमल डीजेनरेट्स है जो किसी में मानते नहीं है। जिस पर बुलक कहता है, मुझे और कुछ बात नहीं करनी है। ये सुनते ही रोमन अपने ओपोनेंट का पैर पकड़ता है और तोड़ देता है और कहता है, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं और इनके बीच बैटमैन आ रहा है। तुमने सब कुछ कंट्रोल में लाना होगा, नहीं तो ये सब कुछ बिखर जाएगा। तो तुम जानते हो ये सब कहाँ जा रहा है?
जिस पर बुलक कहता है, हाँ ये सब वॉर की ओर जा रहा है। ये सुनते ही रोमन अपने ओपोनेंट का गला पकड़ता है और कहता है, मैंने ये सब कुछ बहुत सिटी में देखा है और ऐसे ही किसी में मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हें 4 आरवी चाहिए और एक एयर, मेरे लोग तुम्हें 10 दे देंगे और बहुत सारे चॉपर्स, वो भी स्टेट चैनल के जरिए। तो क्या बोलते हो? ये कहते हम देखते हैं कि वो ओपोनेंट बेहोश हो चुका था। तभी बुलक कहता है, बस बहुत हो गया, उसे अब जाने दो। जिस पर रोमन खड़ा होते हुए कहता है, उसकी चिंता मत करो कमिश्नर, वो ठीक हो जाएगा। तो चलो अब भी इसके बारे में बात करते हैं। या हम ब्रूस को देखते हैं जो कैमरा लेकर जा रहा था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम्हारी आंखें अब भी नहीं खुली, तुम्हें अब तक सब कुछ जानना चाहिए था। ये लोग स्वयं को आर्क कहते हैं। इसमें 3 भाग है। पहला आर्क है आर्क ए जो सेंटा प्रिज्म में प्रोटोटाइप था, आर्क बी रशिया में और आर्क सी चाइना में। यहाँ ब्रूस कैमरा की सेट करता है और देखता है और चौंक जाता है। तभी वो आवाज कहती है, इसके अलावा आर्क एम भी है जो गौतम के लिए प्लान किया गया है। यहाँ हम मार्था को देखते हैं जो तैयार होकर निकल रही थी और तब उसे ब्रूस दिखा देता है। ये देखकर मार्था कहती है कि उसे देर हो रही है क्योंकि वो अब से डेप्यूटी मेयर है और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाना है। जिस पर ब्रूस कहता है कि आप जानते हो पार्टी एनिमल्स क्या कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हो। जिस पर मार्था कहती है, मैं जिम पर भरोसा करती हूँ और मैं इस सिटी को खत्म होते हुए देख नहीं सकती हूँ। जिस पर ब्रूस कहता है, क्या हो अगर यह खतरा बड़ा हो तो? जिस पर मार्था कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो भी हम ट्राई करेंगे। ये कहते हैं मार्था वहां से चली जाती है। यहाँ हम पार्टी एनिमल को देखते हैं जिन्होंने तबाही मचा के रखी थी। तो वही कॉन्फ्रेंस पे हम हिल को देखते हैं जो कहता है कि गॉर्डन ने जो सोचा था वो अब नहीं होगा। ये सिटी बर्बाद होने आई है और अब मैं और कमिश्नर मिलके काम कर रहे हैं और हम मिलकर सिटी को पुनः जोड़ेंगे। कल का दिन वो दिन है जब गौतम के जू में हमला हुआ था, तो उसी के दिन कोई लाइट नहीं चलाएगा। या हम ब्रूस को देखते हैं जो पार्टी एनिमल का मांस देख रहा था। तभी ब्रूस पार्टी एनिमल के लीडर को देखता है और कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ।